चलिए एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आइए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। सारे स्टूडेंट्स अटेंटिव रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे और मेरे साथ ट्रांसलेट करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। कोई स्टूडेंट नए भी जुड़े हैं, 2 लोग अभी, लेकिन वो अभी क्लास में नहीं आए हैं, कल ही उन्होंने कोर्स बाय किया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए चलिए, सो कैन वी स्टार्ट? तैयार हो? चलिए, मैंने कहा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस करो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? बोलने की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस टू स्पीक। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रैक्टिस टू स्पीक। हाँ, लिखने की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस टू राइट। यस, प्रैक्टिस टू राइट। ओके, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस। आपको वहां जाना चाहिए। यू शुड गो देयर। आप वहां जा सकते हो। यू कैन गो देयर। आप यहाँ आ सकते हो। यू कैन कम हियर। मैं यहाँ आना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कम हियर। मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। ओके, मुझे पता है आप क्या चाहते हो। क्या कहेंगे? आई नो वॉट यू वॉन्ट। ठीक है, आई नो वॉट यू वॉन्ट। मुझे पता है आप क्या कर रहे हो। आई नो वॉट यू आर डूइंग। क्या बोलेंगे? आई नो वॉट यू आर डूइंग। ओके, मेरे साथ बोलो। स्पीक विथ मी। इंग्लिश सीखो, लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। हु इज देयर? अभिषेक इज देयर। ओके, एक चेयर ले आओ बाहर से। नाउ मैंने कहा मैं सेंटेंसेस बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग सेंटेंसेस। भाई जरा ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड, आई हैव टू टॉक टू यू। चलिए, अर्चना, अर्चना आर, अर्चना मैम स्वागत है आपका। हेलो, हेलो सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेट मी नो, आर यू रेडी टू स्पीक? यस सर। ओके, चलिए, दैट्स ग्रेट। नाउ मैं आपसे सेंटेंसेस पूछूंगा अर्चना मैम, और आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। सो आर यू रेडी टू स्पीक? यस सर। ओके, चलिए, मैंने कहा मैं तैयार हूं बोलने के लिए। आई एम रेडी टू स्पीक। आई एम रेडी टू स्पीक। मैं तैयार हूं पढ़ाने के लिए। आई एम रेडी टू टीच। आई एम रेडी टू टीच। ओके, मैं पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच। मैं बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक। ओके, मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ, आई विल हैव टू स्पीक। मुझे वहां जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो देयर। मेरे पास वहां जाने के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर। आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर। आप इंग्लिश सीख सकते हो अगर आप कोशिश करो तो। यू कैन लर्न इंग्लिश इफ यू ट्राई। You can learn English if you can learn English if you try. Okay, मेरे साथ बोलो। Speak with me. पढ़ाने की कोशिश करो। Try to teach. Okay, लिखने की कोशिश करो। Try to write. हाँ, मैं कल बिजी था इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया। I want to busy. I didn't class yesterday. I was busy yesterday, that's why I couldn't attend the class. Okay, मैं घर पर I हूँ। was busy. I am at home. I am at home. मैं स्कूल में हूँ। I am in school. I am in school. मैं आपको जानता हूँ। I know you. I know you. क्या आप मुझे जानते हो? Do you know me? Do you know me? बोलने की कोशिश करो। Try to speak. Try to speak. लिखने की कोशिश करो। Try to write. Try to write. आपको लिखना चाहिए। You should write. You should write. आपको बोलना चाहिए। You should speak. मैं 2 दिन से बिजी हूँ। I have been busy for 2 days. I've been busy for 2 days. मुझे पता है आप 2 दिन से बिजी हो। I know you. You have been busy for 2 days. I know you have been busy for 2 days. आप कहाँ हो 2 दिन से? Where have you been?
Where were you been? Where have you been for 2 days? क्या कहेंगे? Where have you been busy? Sorry, where have you been for today? मैं 2 दिन से अपनी फैमिली के साथ था. I had been with my family for 2 days. I had been with my family for 2 days. Okay, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. We should practice. We should practice. हमें लिखना चाहिए. We should write. We should write. मैं दौड़ा करता था. I used to run. मैं वहां जाया करता था. I used to go there. I used to go there. मैं वहां जाना चाहूंगा. I would like to go there. I would like to go there. मैं sentences बनाना चाहूंगा. I would like to make sentences. I would like to make sentences. सब कुछ आसान है. Everything is easy. easy. बोलना आसान है. Speaking is easy. It is easy to speak. है ना? It is चलिए easy अर्चना to मैम, speak. आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बट अभी बहुत प्रैक्टिस करना है हमें, है ना? Yes, sir. Yes, sir. दिल्ली बहुत दूर है अभी. चलिए अगले पार्टिसिपेंट है हमारे साथ इला. ILA, इला खैर. इला खैर जी, स्वागत है आपका. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. मिस इला खेर, मिसेस इला खेर. मिसेस इला खेर. हेलो मैम, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम गुजरात. You're from Gujarat. Yeah, I remember once we talked. हाँ, यस सर. Yes, yes. So, have you watched all the recorded sessions because you joined this course late? That is why. I can't watch all session, but I will try when I will free. I watch. My stomach is very pain. नहीं, Archana ji. I have some problem in my stomach, or you can say, what I can say, my stomach is upset. But don't say like my stomach is very pain and all. Now, ma'am, I just want to know about the basic things that we have discussed so far. We have done the tenses, the modal Yes. verbs we have done, tenses, the WH words we have done, to be, to have, to be in present tense, to have been present tense. We have done all these things. So, have you understood all these things? Yes, sir. Now, here I'm going to ask you a few sentences that you have to reply. Yes, sir. Okay, मैं तैयार हूँ. I am ready. मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ. I am ready to go to home. I'm ready to go home. मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूँ. I am ready to learn English. I'm ready to learn English. Okay, मेरे पास समय है. I have time. I have time. Okay, वो एक डॉक्टर है. He is a doctor. He is a doctor. वो एक डॉक्टर था. He was a doctor. Excellent. वो एक डॉक्टर होगा. He will be a doctor. He will be a doctor. उसके पास टाइम है. He has time. उसके पास टाइम था. He had time. और उसके पास टाइम होगा. He will have time. He will have time. वो बिजी है. He was busy. He is He is busy. busy. वो 2 दिन से बिजी है. He has been busy for 2 days. Excellent. He has been busy for 2 days. मैं जानता हूँ वो 2 दिन से बिजी है. I know he has been busy for 2 days. I know he has been busy for 2 days. Okay, उसके पास समय है. He has time. He has time. उसके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है. He has been time to learn English. He has time to learn English. Okay, मेरे पास समय था. I had time. मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय था. I had time to learn English. Okay, मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय था. I had time to learn English. मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय नहीं था, इसलिए मैंने इंग्लिश नहीं सीखी. I had no time to learn English, so I did not learn English. मेरे पास वहां जाने के लिए समय नहीं था, इसलिए मैं वहां नहीं गया. I did not have. I had not time to go there, so I did not go there. Okay, मैं वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है. I would not like to go there. I don't want to go there. ठीक है, जब आप कोई काम नहीं करना चाहते तो I don't want to. करना चाहते हो I want to, करना नहीं चाहते I don't want to. Okay, I don't want to go there. हाँ. Okay, मैं पढ़ाई करना चाहूंगा. I would like to learn. I would like to study. मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा. I would like to teach English.
पढ़ाई learn. करने की कोशिश करूं, Try to study. वहां जाने की कोशिश करूं. Try to go there. ओके, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है. I have no word to speak. मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं है. I have no pen to write. मेरे पास 2 दिन से लिखने के लिए पेन नहीं है. I have had no pen to write. अब अगर आप इसमें नो लगाना चाहते हो तो बिल्कुल सही लगाया इन्होंने. आई हैव हैड नो पेन, मतलब नोन अगर आप लगा भी रहे हो तो किसके बाद लगाना है आपको? जो नाउन आएगा आपका उसके बाद में आप लगा सकते हो. यू गॉट इट? ठीक है. जैसे आपने कहा मैंने कोई पेन नहीं खरीदा है, तो परफेक्ट टेंस में आप क्या बनाते हो? जैसे देखो मैंने एक पेन खरीदा है, तो आप क्या बनाते हो? आई हैव बॉट अ पेन. यही बोलते हो आप. अब आपने बोला कि मैंने कोई पेन नहीं खरीदा है, तो जहां ए लिखा है वहां आप क्या लगा सकते हो? आई हैव बॉट No pen. नो पेन. उसी तर्ज पर, उसी पैटर्न पर आपने ये जो हैड है इसके बाद क्या लगा सकते हो? नो लगा सकते हो. या फिर दूसरा तरीका क्या है? ठीक है. आई हैव नॉट हैड पेन फॉर 2 days. मेरे पास 2 दिन से लिखने के लिए पेन नहीं है. आई हैव नॉट हैड पेन टू राइट फॉर 2 days या फॉर 2 days टू राइट. ये आगे पीछे लिख सकते हो आप, आपके ऊपर निर्भर करता है. ठीक है ना. चलो, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? Yes. नेक्स्ट, since oblique 4 plus time. Now, मैं स्कूल में हूँ. I am in school. मैं घर पर हूँ. I am at home. मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ. I am with my family. आई एम विथ माई फैमिली. ओके, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ. I can learn English. आई कैन लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ. I can teach English. आई कैन टीच इंग्लिश. मेरे पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं है. I do not have time to go there. आई डू नॉट हैव टाइम टू गो देयर. मेरे पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं था. I had no time to go there. I did not have time to go Okay. there. और मेरे पास वहां जाने के लिए समय नहीं होगा. I will not have time to go there. I will not have time to go there. Okay. रोहन के पास एक कार है. Rohan has the car. एक्सीलेंट. रोहन हैज अ कार. रोहन के पास एक कार 2 साल से है, लेकिन वो उसे ड्राइव नहीं करता है. Rohan has had a car for 2 years, but he is not drive. He does not drive it. He does not drive it क्योंकि उसे ड्राइविंग नहीं आती है. because he do not driving नहीं आती. देखो, आपके पास 2 तरीके हैं. अगर उसे ड्राइविंग नहीं आती है तो पहला तरीका है डजंट नो ड्राइविंग. क्या बोलना होगा? Doesn't. जो वर्ब है उसमें क्या लगा दो? आईएनजी. या फिर अगर आप आईएनजी नहीं लगाते हैं तो आपके पास दूसरा तरीका है ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव. He doesn't know how to drive. Okay. ठीक है. अब जो आपको अच्छा लगे. मैंने कहा उसे कुकिंग नहीं आती. He doesn't know cooking. He doesn't know cooking. You can use either cooking or how to cook. He doesn't know how to cook. उसे कुकिंग नहीं आती या उसे खाना पकाते नहीं आता. He doesn't know how to cook food. Or you can say he doesn't know cooking food. उसे इंग्लिश बोलते नहीं आती, इसीलिए उसने पर्सोना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया. He doesn't know English. Speaking English. Speaking English. That's why he joined Persona Institute. या फिर आप क्या कह सकते हैं? He doesn't know speaking English. That's why he ये तो आपने पहले भी बोला था. He doesn't know how to speak English. ठीक है. He He doesn't know how to speak English. That is why he joined Persona Institute. ठीक है. Okay. चलिए. Ila ma'am, Ila Khair ma'am, you are trying well, and no doubt you are translating well too. You have to be with this course till end. I can see Yes. a great potential in you. Okay, sir. Shri, now we have सहरीज जी हमसे जुड़ रहे हैं. सहरीज जी, स्वागत है आपका. Yes. सहरीज जी, you are not responding. Hello. जी सहरीज जी. Yeah. Are you ready to speak? Why are you not responding? Sir,
Your voice is not clear. Okay, now I'm audible clearly. Yes, no. चलिए now. उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है. In English. He have seen. उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है. परफेक्ट टेंस में बनेगा. He has not eaten food for 2 days. क्या कहेंगे? He has not eaten food for 2 days. उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया. He has not eaten food for 2 days. Okay, मैं 2 दिन से वहां नहीं गया हूँ. I have not gone there for 2 days. वहां नहीं गया हूँ. I have not gone there for 2 days. कल तक वह यहाँ आ गया होगा या आ चुका होगा. He will have come here by tomorrow. कभी सिंपल लगाना है, कभी नहीं भी लगाना है. हमारे ऊपर निर्भर करता है. लगाना है तो बोला है तो लगाएंगे, नहीं बोला है तो नहीं लगाएंगे. कल तक मैं ये टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूँ. I will have. Shirish ji, can you be on the place where the background noise will not disturb us and you too? Because आपसे ज्यादा आवाज आपके आसपास जो लोग बोल रहे हैं उनकी आ रही है. Okay, sir. चलिए, मैंने कहा मैं पढ़ाई कर चुका हूँ. I have done studies. I have done studies, or you can say I have studies. I have studied, है ना? Study अपने आप में एक वर्ब है. इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टडी. या फिर अगर आप डू, डिड और डन की मदद से इसको करना चाहते हो तो याद रखना डू स्टडीज होता है. क्या होता है? डू अगर आप लगाते हैं तो आपको स्टडीज लगाना है. क्यों? क्योंकि स्टडीज जो है ये नाउन है. क्या है? नाउन. या तो आप कहेंगे आई हैव स्टडीड. ये थर्ड फॉर्म है स्टडी. आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ाई कर चुका हूं. या फिर आप कहेंगे आई हैव डन स्टडीज. आप ये नहीं कहोगे आई हैव डन स्टडी. ये गलत हो जाएगा. ये गलत क्यों होगा बताइए? क्योंकि ये स्टडी जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ये नाउन फॉर्म नहीं है. नाउन फॉर्म स्टडी की क्या है? स्टडीज. क्या है? जिसका मतलब होता है पढ़ाई. क्या मतलब होता है? जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई समझते हैं, पढ़ाई लिखाई, उसको स्टडीज कहते हैं. इंग्लिश क्या कहते हैं? स्टडीज. जैसे मैंने कहा वह है पढ़ाई के लिए वह पढ़ाई के लिए विदेश जा रही है. शी इज गोइंग अब्रोड फॉर स्टडीज. स्टडी नहीं, फॉर स्टडीज. ठीक है? आगे की पढ़ाई के लिए फॉर फर्दर स्टडीज. ठीक है? उच्च लेवल की पढ़ाई के लिए फॉर हायर स्टडीज. यू नो, शी इज गोइंग टू अब्रोड फॉर हायर स्टडीज. है ना? शी इज गोइंग टू अब्रोड फॉर हायर स्टडीज ऐसा. ठीक है? नाउ मैं पढ़ाता हूँ. I teach. I teach. मैं पढ़ा सकता हूँ. I can. I can teach. Now आपको पढ़ाना चाहिए. Should you teach? आपको पढ़ाना चाहिए. You should teach. ठीक है? आपको यहाँ आना चाहिए. You should come. You should come here. Okay. मैं अपना काम कर चुका हूँ. I have done my work. I have done my work. मैं sentences बना चुका हूँ. I have done sentences. I have made sentences. I have made it. Sorry. ठीक है? लिखने की कोशिश करो. ये सब मैंने बुक बोला है मैम को. इंग्लिश स्पीकिंग. लिखने की कोशिश करो. क्या कहेंगे हम? इसका इंग्लिश बनाइए. Try to write. Try to write. बोलने की कोशिश करो. Try to speak. Try to speak. मैं बोलता हूँ. I speak. I speak. मैं पढ़ाता हूँ. I teach. I teach. मुझे पढ़ाना चाहिए. I should teach. I should teach. चलिए ठीक है. वेरी गुड. शिरीष जी अभी आपको एक बार रिकॉर्डेड सेशन सारे देखना है सिस्टमेटिकली, है ना? आपकी जो कंडीशन है वो. हाँ सर बुक मैंने सीनियर 25 की नहीं मैंने ऑर्डर की है. बट आई एम कंफ्यूज क्योंकि अभी इन्होंने मुझे शायद कोरियर नहीं किया. अच्छा. When did you get it ordered? Sir, Can you tell me the exact date? When did you get it ordered?
Sir, 4-5 days before. No, I want an exact date. Because, 4-5 days before, 4-5 days ago, if you ordered it, then 2 and 3 days it will take more. Have you got the link? Okay, sir. No, sir. उन्होंने आज Link, मुझे did you get नंबर it? दिया। Yeah? नहीं सर, उन्होंने जी बार को सेंड किया था, लिंक सेंड किया था पेमेंट के लिए, वो सब कुछ डन हो चुका। नहीं। और आज को जो पेमेंट के लिंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ बुक पहुंची है उसके लिए डिलीवरी लिंक एक होता है, लाइक मतलब आपका पार्सल कहाँ तक पहुंचा है, टू ट्रेस सर मैम ने आज प्रोवाइड द लिंक टू यू। ऑर्डर किया है आज उन्होंने। आज नहीं आऊंगा, आपको स्पेशली करवा दूंगा। पूरा नाम बताएं आपका? सारिश। मेरा नाम शाहीन है। आपके सर नाम मेरा डॉक्यूमेंट्स नहीं। यस, मेरा नाम सारिश चलिए, पूरा नाम। ठीक है, मैं टीम को बता दूंगा आपका नाम, है ना? We'll provide you the link as soon as possible, so that you can track your book. Because generally it takes 5 days and minimum 5 days. ठीक है, 5 दिन से 10 दिन का समय हम लेते हैं स्टूडेंट से, मैक्सिमम 10 दिन और मिनिमम 5 डेज। कुछ लोगों को तो 2 and 3 days में भी डिलीवर हो जाती है। ठीक है, सर परसों की न्यू वाली बुक चाहिए जो जिससे मुझे प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ठीक है ना? तो जो आपने बोला होगा टीम ने वही भेजवाएंगे आपको। What book you have ordered? The practice book or the vocabulary booster? नहीं, vocabulary booster नहीं, प्रैक्टिस बुक। सरीश जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, and you are not audible to me clearly. I don't know what's wrong with you. Your voice is break. No यार, वो कहाँ से ब्रेकिंग है? सब कुछ क्लियर है, आपका नेटवर्क भी हमें अच्छा लग रहा है। बार आपकी बोल रुक जाती है, बट वॉइस आती है। जी बताएं, आपने बुक कौन सी ऑर्डर करी है? Which book have you ordered? सर प्रैक्टिस बुक जिसमें सेंटेंसेस। अच्छा, प्रैक्टिस बुक, ठीक है, समझ गए। हाँ, क्योंकि वोकेबुलरी बूस्टर बुक अलग है ना, और प्रैक्टिस बुक अलग है, दोनों में कंटेंट पूरा अलग है। अच्छा, बट सर अगर हम दोनों करें, मैंने तो 300 पे किया है। हाँ, ठीक है, दोनों कर सकते हैं, दोनों भी डिलीवर हो जाएगी आपको। सर क्या कॉस्ट है दोनों का? या टीम से करो डिस्कस। 300 होगा दोनों का कॉस्ट। ओके सर। चलिए शेरिस जी, अच्छी बात। नाउ एवरीवन, गौरी बातम, व्हाट टीचर एंड विच टीचर, मी में क्या डिफरेंस है? एक राइट और एक रॉन्ग बताया था, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि विच लिविंग थिंग्स के लिए माना जाता है ओनली एनिमल्स के साथ लगा सकते हैं, मैं दोनों में। देखो ऐसा नहीं है एक्चुअल में कि व्हाट टीचर एंड विच टीचर को हम ऐसा नहीं यूज कर सकते भाई। आप विच का उपयोग ऐसा नहीं होता है कि आप जो है टीचर के साथ यूज नहीं करोगे, हो जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस एक्चुअल में आज के समय में जो प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए हो रहा है, वो हो रहा है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के कॉम्बो पैक के कारण। क्योंकि हम इंडिया में जो पढ़ता है वो पढ़ता है अमेरिकन भी और ब्रिटिश भी। अगर आप किसी अच्छी बुक को या ग्रामर की डिटेल पढ़ने वाली बुक को देखोगे तो दे विल टेल यू कि व्हाट टीचर, तो व्हाट टीचर नहीं होता, विच टीचर होता है। They will consider it right. At the same time, some book will tell you that what teacher and which teacher are having the similar meaning. दोनों के मीनिंग को सिमिलर बताएंगे। What pen and which pen, what book and which book, what boy and which boy. जिसमें लगा किस लड़के ने ये काम किया, which boy did this work, or you can say what boy did this work, you know. So दोनों अपने आप में जो है गौरी बातम जी इक्वल मीनिंग को कैरी करते हैं, तो हमें दोनों को समझ के चलना है। मेरा ये मानना है कि हम अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो हम स्टूडेंट्स को दोनों बताएंगे, लेकिन हम उन्हें ये भी क्लियरिफाई करेंगे कि दोनों आज इंग्लिश में यूज हो रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, क्योंकि कल को जब कहीं दूसरी जगह पर वो कुछ चीज को देखेगा, कहीं पढ़ेगा, तो फिर उसके दिमाग में और नया कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हमारे टीचर ने हमको ये पढ़ाया था, वहां तो ये बोला गया है। सो द बेस्ट वे वी हैव टू लेट देम नो बोथ द थिंग्स। जैसे अभी मैंने आपको याद हो तो मैंने जब आपको वर्ड पढ़ाया था, तब मैंने आपसे क्या कहा था, ऑन द प्लेस ऑफ विच यू कैन यूज इट। जहां भी आप विच को यूज कर रहे हैं, ऑन द प्लेस ऑफ विच यू कैन यूज व्हाट। मैंने कहा कि which color is your favorite, on the place of which I can say what color is your favorite. Both are absolutely right and they are being used. ठीक है, आज अब गूगल पर इतना डाटा अवेलेबल है कि आप देखो, जहां भी आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट सर्च करना है, you can find a lot of things based on this because both are actually the similar adjective. दोनों के दोनों इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, so there is no any contrast like कि
दोनों के नेचर अलग अलग होंगे, ऐसा कुछ अलग होगा, दोनों सिमिलर हैं, दोनों के मीनिंग सिमिलर है, सो नो कंट्रास्ट देयर। चलिए आइए मैं प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ और भी काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आधे घंटे की प्रैक्टिस हो गई है। अब मैं थोड़ा आप लोगों को पढ़ा देता हूं, फिर वो प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आज भी मॉडल वर्ब्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं। टेंसेस सबको आ गए थे समझ में? कोई कंफ्यूजन था किसी प्रकार का? नो कंफ्यूजन इन टेंसेस। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी जो है केयरफुली सुनेंगे, समझेंगे। देखो हम जिस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिस बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है क्या नहीं है, वो हम देखते हैं सबसे पहले। मॉडल वर्ब्स, इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड द मोडाल वर्ब्स, ठीक है? या इट्स ऑल्सो प्रोनाउंस्ड द मोडाल, इट्स ऑल्सो प्रोनाउंस्ड द मॉडल। तो मॉडल एंड मॉडल्स, इट्स अप टू यू, यू कैन प्रोनाउंस इट बोथ। ना इसको मॉडल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द मूड। व्हाट इट रिप्रेजेंट? मूड। ये आपके मूड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? आपकी जो वर्ब्स होती हैं, उन वर्ब्स में कुछ स्पेसिफिक वर्ब को मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका जो विल है वो भी आपका मॉडल वर्ब्स है। आप यूज करते हो ना विल, विल और शैल, कौन से टेंस में करते हैं? फ्यूचर टेंस में। जी हाँ, तो फ्यूचर टेंस में जो आपका विल और शैल यूज होता है, ये भी आपका क्या है? मॉडल वर्ब्स। लेकिन हम स्टूडेंट्स को ये विल और शैल इसमें क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि ऑलरेडी हम उनको किस में पढ़ा देते हैं? वो चीज फ्यूचर टेंस में। उनको फ्यूचर टेंस में पढ़ा देते हैं, टू बी के फ्यूचर टेंस में पढ़ा देते हैं, टू हैव के फ्यूचर टेंस में पढ़ा देते हैं। इसीलिए हम लोग जब इनको स्टडी करते हैं ना मॉडल वर्ब्स को, तो इसमें हम किसको स्टडी नहीं करते हैं? हाँ, हम स्टडी करते हैं कैन को, कुड, मे, माइट, ठीक है? हम इनको स्टडी करते हैं। शुड, मस्ट, ought to। अच्छा, ये जो लिखे हैं, अब इसी कैन से देखो, कैन से बहुत सारी चीजें बनती, कैन बी भी बनता है, कैन हैव भी बनता है, कैन हैव बीन भी हो सकता है। कुछ आई बात समझ? ऐसे ही कुड से भी ये वर्ड कुड बी भी बनता है, कुड हैव भी बनता है, कुड हैव बीन भी बनता है ना? इसमें आप एक विल भी लिख लो और विल से बनने वाला वुड भी लिख लो। ये है इतना आपका मेन मॉडल वर्ब्स। अगर आपने इनको समझ लिया तो आपको कैन बी, कैन हैव बीन, कुड बी, कुड हैव बीन, मे बी, मे हैव बीन, माइट बी, माइट हैव बीन, शुड बी, शुड हैव बीन, मस्ट बी, मस्ट हैव बीन, ought to be, ought to have been, will be, will have been, would be, would have been। ये सब समझ में है। अगर आपको क्या समझ में आ गया? कैन आ गया, कुड आ गया, मे आ गया, माइट आ गया, शुड आ गया, मस्ट आ गया, ought to आ गया, will आ गया और would आ गया। यस, देखो ऑक्सिलरी का मतलब होता है ऐसी वर्ब्स जो कि आपके सहायता करे, हेल्प करे, ठीक है? ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है जो ऑक्सिलरेट करने का काम करे, हेल्प करने का काम करे। मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, जब आप कोई सेंटेंस बनाने जाते हो, तो जब आप सेंटेंस बोलते हो, जैसे आपने कहा शी कैन स्पीक, क्या बोला आपने? तो यहाँ स्पीक इट्स एन एक्शन। इस एक्शन को ऑक्सिलरेट करने के लिए, इस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक वर्ब यूज कर रहे हो जो कि मेन वर्ब नहीं, एज ए हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर काम कर रही है, दैट इज कैन। वो क्या है? कैन। तो इंग्लिश में क्या है, इसके लिए अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन करती है कि भैया ऑक्सिलरी वर्ब ये, उनको भी हम कह सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए हैं। जैसे जहां इज एम आर वॉज वेयर विल भी लग जाता है, उसको टू बी वर्ब कहता है ना? जहां डू डज डिड लग जाता है, ये आपकी डू वर्ब कहलाती है। जहां हैज हैव हैज और विल हैव लग जाता है, इसको टू हैव वर्ब कह देता है, ठीक है ना? तो ऐसी अलग अलग इनकी कैटेगरीज को क्या है, डिफाइन कर दिया गया। अब आप लोगों को जो पढ़ना है, जो स्टडी करना है, वो आपके काम का। देखो मैंने आपसे क्या कहा, रूट क्या है मेन, इतनी है, ये जो मैंने आपके सामने लिखी, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, will और would। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये आपकी रूट है। अब फिर इस रूट की मदद से आपको जो बनाना हो, वुड से बहुत सारी चीजें बनती, वुड रादर बनता है, वुड लाइक टू बनता है, वुड हैव बनता है, वुड बी बनता है, वुड हैव बीन बनता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वुड से बहुत सारी चीजें
क्रिएट होती है। बट वुड एक्चुअल में अगर हमको फर्स्ट मीनिंग उसका समझ में आ गया कि भाई वुड है क्या एग्जैक्टली, तो हम उससे बनने वाले जो अदर मीनिंग है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ आ रही बात समझ? हाँ, तो ये जो भी मैंने आपके सामने ऊपर लिखी है, ये सारी चीजें हमको सबसे पहले स्टडी करनी है डिटेल में। कैन को करना है, कुड को करना है, मे को करना है, माइट को करना है, शुड को, मस्ट को, ऑट टू, विल और वुड, ये सारा सब कुछ। ये पहले क्यों स्टडी करना है? क्योंकि ये हमने किया तो ही हमको कैन बी, कैन हैव बीन ये समझ में आएगा। गेटिंग? किसी हाँ, इससे आप जितना बनाना चाहते हो, ठीक है। अब आप खुद काउंट करो ना, अगर इससे 4 बन रही है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 4 कितनी होगी? गेटिंग? इतनी सारी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और भी अगर आप इसमें बनाना चाहते हैं तो वो ही बन जाएंगी। एक्चुअल में हमने विल बी एबल टू को क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन है, इसमें मेन चीज क्या है पता है? विल है, तो ये लिखा है विल, इसलिए लिखा। हमने विल हैव टू को क्यों नहीं लिखा? विल है इसमें। गेटिंग? हाँ, हमने यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू को क्यों नहीं लिखा? यूज्ड टू जो है वो एक एडजेक्टिव है। क्या है? हाँ, जिसका मतलब होता है किसी चीज के लिए आदी होना। आपने कहा आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, मैं आदी हूं, मैं हैबिचुअल हूं किसी चीज का। आपने कहा मैं इंग्लिश बोलने का आदी हूं, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश नहीं, स्पीकिंग इंग्लिश। अगर इधर एम लगाओगे तो आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश होगा, ठीक है। हाँ, तो उसको हमने लिया। नीड टू को हमने क्यों नहीं लिया? नीड एक मॉडल वर्ब नहीं है, नीड जो है आपका मेन वर्ब है। क्या है? और जब वो मॉडल वर्ब के रूप में आप उसे यूज करोगे सिर्फ नीड और टू, नीड टू, ठीक है, इतना ही यूज होगा, उसमें नीड्स टू यूज नहीं होगा। नीड्स टू एस लगा दिया मतलब क्या चला गया फिर? मेन वर्ब बन। वो मैं बताऊंगा आपको। यस, टू के बाद इसमें आईएनजी फॉर्म आती है, यूज टू। नहीं, इधर देखो, जब आप इसे पास्ट में यूज करोगे कि वह स्कूल जाया करती थी, तो आप इंग्लिश में बनाओगे शी यूज्ड टू गो टू स्कूल। सर आती है। अरे रुको तो सही, वही तो सिखा रहे हैं भाई। मैं सोच रहा था कि इस चीज में बाद में बताऊंगा जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, अभी सब पढ़ेंगे अपन। अभी मैं सिर्फ इतना आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि यूज्ड टू और ये यूज्ड टू में क्या डिफरेंस है। ये जो यूज्ड टू है इसको हम एज अ मॉडल वर्ब स्टडी करेंगे, है ना। लेकिन शी इज यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल, दोनों में अंतर देखो। शी इज यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल मतलब वह स्कूल जाने की आदी है, आदत लगी हुई है उसको स्कूल जाने की, वो स्कूल जाने की हैबिचुअल है, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? इज, इसके बाद क्या लगा है? फिर क्या लगा है हमने? गोइंग। हाँ, ये जो है आपका एज एन एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, जिसका यूज टू पूरे का मतलब क्या हो रहा है पता है? हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब समझते हो? किसी चीज की आदत है ना। और इसको हम एज ए मॉडल वर्ब जो है स्टडी करेंगे। लेकिन ये हमारी मेन मॉडल वर्ब्स है जो ये ऊपर लिखी है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल एंड। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन और डाउट हो तो पूछते चलना। देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल और वुड। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है और इसका क्या औचित्य है और कैसे यूजफुल होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले कैन, फिर कुड, फिर मे और फिर माइट। ये चारों को विशेष ध्यान देना क्योंकि इन पर बेस्ड मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दूंगा करने के लिए, है ना। हाँ, आपको ग्रुप में मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा, सो यू गाइस हैव टू आंसर देम। देखिए, सबसे पहले कैन की बात करते हैं। कैन क्या होता है? सकता है। तो जो काम करने की आप में काबिलियत है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है और पावर है, तो उसके लिए आपको किसका उपयोग करना है? कैन का। जो भी काम करने का आप में पोटेंशियल है, मैंने कहा खाना बना लेते हो, यस आई कैन कुक फूड। इंग्लिश बोल लेते हो, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, वहां जा सकते हो, यस आई कैन गो देयर।
वहां जाओगे, यस आई कैन गो देयर। तो जो भी काम आप कर सकते हो उसके लिए इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का यूज होता है, दिस इज कैन। ये हर जगह यूज हो जाता है, हर जगह। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह है जहां हमें इसे यूज नहीं करना है, वो मैं आगे आपको बताऊं। ठीक है, तो कैन कहां लगाना है हमें? हर जगह। जो भी काम आप कर सकते हो, जो भी काम करने का आपके अंदर पोटेंशियल है और आपको लगता है कि भाई ये काम आपके बस की बात है, आप कर सकते हैं, दैट इज कैन। अब सुनो, जो काम आप अभी कर सकते हो वो क्या है आपका? प्रेजेंट टेंस। वो क्या है? प्रेजेंट टेंस। अब जो काम आप पहले कर सकते थे पास्ट में, जैसे आपने कहा जब मैं ना 5 साल का था मैं इंग्लिश बोल सकता था। You got it? What I'd say? जब मैं 5 साल का था मैं इंग्लिश बोल सकता था। तो ये जो है could, जो कि मीनिंग किसका देता है? ये पास्ट में आप किसी कार्य को कर सकते थे। ठीक है, पास्ट में आपके अंदर कोई कार्य करने की क्या थी? एबिलिटी थी। आपके अंदर कोई कार्य करने की क्या थी? कैपेसिटी थी, पावर थी आपके पास में। तो ऐसी स्थिति के लिए आप कुड का उपयोग करोगे। जैसे आपने कहा जब वो 10 साल का था वो तेज दौड़ सकता था, लेकिन जब वो 20 साल का हुआ तो वो तेज नहीं दौड़ नहीं पाया या नहीं दौड़ सकता था, लाइक। ठीक है, तो जब वो 10 साल का था तो वो तेज दौड़ सकता था। When he was 10 years old he could run fast. जब मैं 10th में था मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था। When I was in 10th I could teach English. I could teach English. You know, so this is could actually. तो could हम कहाँ यूज कर रहे हैं? यस, पास्ट में किसी कार्य को हम क्या कर सकते थे? कर सकते थे, करने का पोटेंशियल था। देखो कुड हैव बहुत अलग है, इससे बनने वाला एक मॉडल वर्ब्स कौन सा है? आगे पढ़ाऊंगा, वो भी है सिलेबस में। उसका मतलब भी सकता था होता है, लेकिन वो सकता था क्या है? ये could और ये could have। ये आपका जो कार्य होने की पॉसिबिलिटी थी, संभावना, उसके लिए यूज होता है। और ये जो कार्य करने की आपके अंदर क्या थी? कैपेसिटी इन पावर, ये भी सकता था। अब मैं 2 सेंटेंस लिखूंगा, आप खुद समझ जाओगे कहां कुड लगाना और कहां कुड हैव लगाना। समझे? देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, वह कुछ भी कर सकता था जब वह स्कूल में था, लेकिन अभी वह कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखना, कल वह यहां आ सकता था, लेकिन वह जानबूझकर नहीं आया। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, वो तो सबको बच्चे को पता है कि ये कुड हैव में बनेगा और ये कुड में बनेगा, वो तो उनके नीचे लिखा हुआ है। सेंटेंस के स्वभाव को समझो। पहले वाला जो है वो इस बारे में बात कर रहा है कि जो काम करने का व्यक्ति में पोटेंशियल पहले था लेकिन अब नहीं है। यू गॉट इट? मतलब जो काम करने की उसमें एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर थी वो अब नहीं है। और कुड हैव आपका कहां यूज हो रहा है? हाँ? जो कार्य होने की संभावना थी लेकिन कार्य नहीं हुआ। आपने कहा सर कल मैं क्लास नहीं आ पाया। मैंने कहा आ सकते थे आप, मौका था आपके पास, तो क्यों नहीं है भैया? तो आप आ सकते थे, आप बोल सकते थे। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां पहुंच गया, नहीं तो मर भी सकता था। बोलते ना सर, तो मर सकता था, मैं लेट हो सकता था। वो तो अच्छा हुआ आपने मुझे ड्रॉप कर दिया, नहीं तो मैं लेट हो जाता, मैं लेट हो सकता था। तो जो भी कार्य होने की क्या थी? संभावना थी कि ये काम हो सकता था, हुआ नहीं, हो सकता था, उसके लिए किसका उपयोग लगाएंगे? कुड हैव का। कुछ आई बात समझ में? नहीं आई? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुड हैव के बाद याद रखना V3 लगता है। क्या लगता है? हाँ, कुड हैव के बाद V3 और कुड के बाद V1। क्या बोला हमने, बताओ?
हाँ, यस, कुड हैव के बाद B3 और कुड हैव के बाद B3 और कुड के बाद B1। गेटिंग? चलो अब यहां देखो, वह कुछ भी कर सकता था, वह कुछ भी कर सकता था, क्या कहोगे इंग्लिश में? ही कुड डू, कुछ भी का इंग्लिश होगा एनीथिंग। ही कुड डू एनीथिंग व्हेन, वह स्कूल में था, व्हेन ही वॉज इन स्कूल, ठीक है। बट अभी वह कुछ नहीं कर सकता, ही कांट डू एनीथिंग नाउ। कुछ आया समझ में? He could do anything, but he could do anything when he was in school, but now he can't do anything. अब इसका इंग्लिश बनाओ। कल वह यहाँ आ सकता था, yesterday he could have come here, ठीक है। yesterday, yes, yesterday you could have come here, but he didn't come here deliberately. Deliberately भी लिख सकते हो, knowingly भी लिख सकते हो। knowingly, deliberately, intentionally, है ना? सबका मतलब होता है जानबूझकर, मर्जी से। चलिए, तो yesterday he could have come here, कल वो यहाँ आ सकता था, लेकिन वो जानबूझकर यहाँ नहीं है। मैंने कहा आप उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन आपने उसकी मदद नहीं की, क्या कहेंगे इंग्लिश में? You could have helped him, but you didn't help him. ठीक है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? चलो अभी मुझे बताओ, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट है? पक्का? चलो, तो ये कुड और कुड हैव में वैसे बाद में पढ़ाने वाला था, लेकिन अभी वो सवाल उठ गया तो हमने देख लिया। कुड का पहला यूज समझ में आया सबको? कुड का दूसरा यूज देखो। कुड का पहला यूज, कुड का दूसरा यूज होता है स्टूडेंट सका, सकी या सके, या फिर पाया, पाई, पाए। पाया, पाई, पाए समझते क्या होता है? जो काम आप कर सके या कर पाए, है ना? अब जैसे आपने कहा कि मैं सेंटेंसेस बना पाया, क्या बोला आपने? मैं सेंटेंसेस बना पाया, क्या कहोगे? आई कुड मेक सेंटेंसेस, मैं वहां जा पाया। आई कुड गो देयर, वह अपना काम समय पर कर पाया। He could do his work on time, फिर से बोलो। He could do his work on time, वो स्टेज पर आ पाया। He could come on the stage, मैं इंग्लिश पढ़ा पाया। I could teach English, okay, मैं उसकी मदद कर पाया। I could help him, मैं यहाँ आ पाया। I could come here, okay, मैं sentences बना पाया। I could make sentences, मैं लिख पाया। आप लिख पाए, आप लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूं, हमें लिखना चाहिए। यस, सो दैट इज गुड। एंड ये भी दोनों की मीनिंग सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर अगर मान लो कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका मीनिंग सकता था निकलेगा कि सका निकलेगा? सही है, पूछ सकता है आपका स्टूडेंट आपसे, है ना, कि देखो मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, last night he couldn't complete his work, that's why he is doing it now। दूसरा सेंटेंस देखना, last night he could have
he could speak French when he was in France. चलिए बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है could और यहां भी लिखा है could, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि दोनों कुड में से एक कुड का मतलब सकता था निकल रहा है और एक कुड का मतलब सकाया पाया निकल रहा है। कुछ आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? हाँ, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ठीक है। अगर आपने इसकी हिंदी को समझ लिया ना यहाँ पर, तो आप अपने स्टूडेंट को एग्जैक्टली समझा पाओगे कि हमें कुड को कैसे दोनों यूजर्स को आइडेंटिफाई करना है कि इसका मीनिंग ये निकल रहा है इसका नहीं, ठीक है। शी कुड एक्सप्लेन दिस टॉपिक वेरी वेल व्हेन शी वाज इन स्कूल। चलिए ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट से पूछते हैं अपन। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं शिवानी सिंह सिसोदिया। हेलो शिवानी, आर यू देयर? हेलो सर। जी शिवानी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप हमें बताएं सबसे पहले फर्स्ट वाले का मीनिंग क्या निकल रहा है। लास्ट नाइट ही कुडंट कंप्लीट हिज वर्क, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग इट नाउ। लास्ट नाइट वह अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाई। कल रात वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया कि नहीं कर सकता था? नहीं कर पाया। वेरी गुड। कैसे समझा हमने उसको कि नहीं कर पाया तभी तो अभी कर रहा है। यस सर। अगर मान लो आप यहाँ बोलते हो कि लास्ट नाइट वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता था इसलिए अभी कर रहा है, नहीं, नहीं कर पाया, नहीं कर सका। यू गॉट इट। और दूसरा सेंटेंस देखना, सकता था का जो मीनिंग देख, ही कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन ही वाज इन फ्रांस। जब इसके लिए क्या होगा? वह फ्रेंच बोल सकता था जब वह फ्रांस में था, ठीक है। तो यहां सकता था का मीनिंग निकलता है। ऐसे देखो, she could explain this topic very well. वह टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी या अच्छे से एक्सप्लेन कर सकी? अच्छा, भैया इसका मीनिंग जब ऐसा आए ना सेंटेंस अकेला ही, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा हो, तो हमेशा याद रखना सका या पाया का मीनिंग निकलेगा। किसका? आई कुडंट गो देयर यस्टरडे, मैं कल वहां नहीं जा पाया। आई कुडंट मीट हिम, मुझसे नहीं मिल पाया। आई कुडंट मीट हिम व्हेन आई वाज इन 10th, बट नाउ आई कैन मीट हिम बिकॉज आई एम इन 12th। मतलब मैं उससे नहीं मिल सकता था जब मैं 10th में था, लेकिन अब मैं मिल सकता हूँ क्योंकि मैं 12th में। कुछ आई बात समझ में? तो अगर अकेला सेंटेंस आए कभी भी और उसमें कुड लगा हो तो उसका मीनिंग कभी भी सकता था नहीं निकलेगा। क्या याद रखना बताओ? अकेला अगर कोई सेंटेंस आया, शी कुड डू इट वेल, मतलब वो अच्छे से कर पाएगी। शी कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। आई saw her performance, you know, she could speak English very well. You got it? Yes, we could complete our work on time. मतलब हम अपना काम समय पर पूरा कर पाए। तो भैया वह ये टॉपिक अच्छे से समझा पाई, ये आएगा आपका। और नीचे वाले का शिवानी बताइए क्या होगा? यस सर, एक्चुअली वीडियो इज पॉज। यस सर। कोई नहीं, मैं रीड कर रहा हूँ, आप उसके सुन के बनाएंगे।
Yes, sir. Okay. She could have explained, she could explain this topic very well when she was in school. ठीक है, she could explain this topic very well. वह इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा सकती थी जब वो किस में थी, स्कूल में. So that is the thing. रितेश द्विवेदी क्या बोल रहे हैं भाई? Any new students enrolled in with my name? अच्छा, नहीं भैया, ये आपकी गलत फहमी नितेश भैया, ऐसा कुछ नहीं है. नितेश करके एक ही स्टूडेंट है यहाँ पर, और रितेश करके एक ही स्टूडेंट है. हाँ. चलिए, तो अब मुझे बताएं, समझ में आ रहा है यहाँ पर? नहीं आ रहा सभी? कोई डाउट? पक्का पक्का लॉक कर दे. चलो, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ के चलना है आपको. अब मुझे बताओ, कुड के दोनों यूज समझ में आए? कुड का तीसरा यूज, could is used to make request with second person you. किसके साथ? सेकंड पर्सन यू के साथ रिक्वेस्ट करने में हम किसका उपयोग करते हैं? कुड का उपयोग करते हैं. सेकंड पर्सन यू के साथ अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो किसका उपयोग करेंगे हम? कुड का. एग्जाम्पल देख लो. Could you wait for a while? क्या आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो, है ना? अब ये एक्चुअल में यूज किस में हो रहा है? प्रेजेंट टेंस. ये भी ध्यान रख, किस में यूज हो रहा है? ये दो किस में यूज हुआ है? पास्ट में. तीसरा यूज किस में यूज हो रहा है? प्रेजेंट में. कैसे यूज हो रहा है देखो सभी. मैंने कहा क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? बोलो. प्लीज भी नहीं लगाओगे तो भी चल जाए. कुड यू हेल्प मी? कुड यू, क्या आप इस काम में मेरी हेल्प कर सकते हो? इन दिस. अब देखो, यहां आप बोलोगे सर रिक्वेस्ट करने तो मे का उपयोग भी पढ़ा है हमने, है ना? लेकिन मे कब यूज करेंगे हम? बताओ, मे कब करेंगे हम? हाँ, मे आई कम इन सर. सर क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो मे का जो उपयोग होता है, मैं यहां लिख देता हूं आई के साथ. और शिवानी? यस सर. हाँ, आई और वी के साथ हमें किसका उपयोग करना है रिक्वेस्ट करने में? मे का. मे का. और यू के साथ रिक्वेस्ट करने में किसका उपयोग करना है? कुड का. कुड का. जैसे सामने कोई सेकंड पर्सन बैठा है और आपने उनसे बोला क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ पढ़ने के लिए, तो कुड लगाओगी कि मे लगाओगी? नहीं. क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ पढ़ने के लिए? मे आई टेक योर बुक. हाँ, मे आई हैव योर बुक फॉर रीडिंग भी कह सकते हो, या मे आई टेक योर बुक फॉर रीडिंग. अब कुड कब लगाएंगे देखो. क्या आप मुझे बुक दे सकते हो पढ़ने के लिए? Could you give me book? Could you lend me your book for reading? For reading, ये बन गया. Could you lend me your book for reading? Could you lend me your book for reading? क्या आप मुझे आपकी बुक रीडिंग के लिए दे सकते हो? ठीक है. क्या आप 5 मिनट वेट कर सकते हो? Could you wait for 5 minutes? Could you wait for 5 minutes? ठीक है. क्या आप ये कर सकते हो? Could you do it? अगर आप सामने वाले की चॉइस के बारे में बात करोगे, है ना, और उससे रिक्वेस्ट भी करोगे, तो आप कहोगे could you do it? और अगर आप उसके पोटेंशियल को आप देखना चाह रहे हो कि भाई उससे बनेगा नहीं बनेगा, तो आप कैन का उपयोग भी वहां कर सकते हो. कैन यू डू इट? कैन यू डू इट? यू गॉट इट? Yes कुड sir. और कैन. कैन कब? जब उसके अंदर की एबिलिटी, कैपेसिटी या उसके पोटेंशियल को आप बात करोगे, तो आप क्या कहोगे? कैन यू डू इट? क्या आप कर सकते हो? क्या आप कर सकते हो? कैन यू डू इट? लेकिन आप उसकी चॉइस देखना चाह रहे हो कि वो करेगा नहीं करेगा. कुड यू डू इट? यू गॉट इट? Yes sir. तो ऐसे आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान इसको देना है कि ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है. तो ये दोनों के बीच में अंतर समझ में आया? मे कहाँ लगाना है, कुड कहाँ लगाना है? Yes sir. देखो, आपको जो भी चीज मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलते रहना, क्योंकि क्वेश्चंस अभी जब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा
आज तो नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि सबसे पहले टीम से बोलना पड़ेंगे। क्वेश्चंस तो काफी सारे बना के हमने रखे हैं आपके लिए, या फिर एडवांस वालों का कंटेंट मैं दे दूंगा, एडवांस वाले बैच का। टीचर्स ट्रेनिंग का एक्चुअल में कंटेंट अलग बनाया है हमने। देखो पोलाइट वे आपका किसके, कैन और कुड में से? ऑब्वियसली कुड है। हाँ अच्छा, कुड और मे में से भैया दोनों अलग अलग के साथ यूज हो रहे हैं, तो बात पोलाइट की तो सवाल ही नहीं उठ रहा है। आप रिक्वेस्ट यू के साथ करोगे तो क्या करोगे? कुड। आप रिक्वेस्ट आई और वी के साथ करोगे तो क्या करोगे? यू गॉट इट। अब आप ये मुझसे पूछोगे कि ज्यादा पोलाइट कौन सा है, तो पोलाइट तो दोनों ही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ चलिए शिवानी। Yes, sir. Yeah, I'm asking you sentences based on all the things that we have learned so far. Okay, sir. Now, मैं तैयार हूँ। I'm ready. मैं 2 दिन से तैयार हूँ। I have been ready for 2 days. Okay, मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। I can't go there because I have no time. Okay, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन उसने मेरी मदद की। I could not. I could help him. But he helped me. Very good. मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन उसने मेरी मदद की। I couldn't help him, but he helped me. मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। बोलो। I want English. I wanted to learn English. Okay, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। I want to teach English. I want to teach English. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा। I would like to teach English. I would like to teach English. मैं पढ़ाना नहीं चाहता। I don't want to teach English. Okay, sentences बनाओ। Make sentences. वहां जाओ। Go there. Go there. यहाँ आओ। Come here. Come here. English सीखो। Learn English. English सीखना शुरू करो। Start learning English. वहां जाना शुरू करो। There. Start going there. यहाँ आना शुरू करो। Start coming here. Okay, आपको यहाँ आना चाहिए। शिवानी, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलो, कुछ प्रॉब्लम होगी नेटवर्क की ना। अभी आप मुझे बताओ, क्या ये सब आपको समझ में आए? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, कैन, कुड और उसके बाद अगला है आपका नहीं। भैया मे कहाँ यूज होता है? ध्यान दीजिएगा, मे का सबसे पहला यूज, जैसे कुड के 3 यूजर्स, ऐसे मे के 3 से 4 यूजर्स मे के भी है। पहला यूज, मे इज यूज्ड इन पॉसिबिलिटी। किसके लिए यूज होता है? पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, लेस देन 50%, तो किसी कार्य के ज्यादा पॉसिबिलिटी होने में आप किसका उपयोग करते हो? मे का। जैसे मैंने कहा आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, बिकॉज द स्काई इज लुकिंग क्लाउडी। आसमान कैसा दिख रहा है? क्लाउडी दिख रहा है। क्लाउडी दिख रहा है मतलब आसमान में क्या है? बादल छाए हुए हैं। That is why sky is looking cloudy. That's why it may rain today. आज क्या हो सकती है? बारिश हो सकती है। तो बारिश होने की क्या है बताइए? संभावना। और ज्यादा संभावना है, इसलिए हमने किसका उपयोग किया? अब एट द सेम टाइम the sky is clear. I think it might rain today. अब बताइए। The sky is clear today. आज आसमान कैसा है? साफ है। मुझे लगता है शायद ही बारिश हो, या शायद ही बारिश हो सकती है ना? तो माइट कम पॉसिबिलिटी के लिए, में ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए। पहले ही बताओ, दोनों समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या डिफरेंस है में और माइट में? हाँ, इसमें कम संभावना माइट में और ज्यादा। ओके, दोनों के अंदर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है बताइए?
यस, एक में पॉसिबिलिटी कम है और एक में पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है।